हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सभा में मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। आप जहाँ कहीं भी बैठ के देख रहे हैं, कलीसिया में जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ। और ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो हमें देख रहे हैं, मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में स्वागत करना चाहती हूँ। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक जिंदा परमेश्वर है। वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो आपके और मेरे लिए जी उठा। और उसका जी उठाना ये दर्शाता है कि वो आपके और मेरे मरे हुए सिचुएशंस में नई सामर्थ को रिलीज कर सकता है। तो हमें विश्वास के साथ, हमें उम्मीद के साथ परमेश्वर के सामने आना है कि परमेश्वर हमारे सिचुएशंस को, हमारे परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ रखता है। आमेन। एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारे फेसबुक के पेज को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये टाइम है जब आप लाइक कर सकते हैं। आप शेयर कीजिए, वॉच पार्टीज़ लगा सकते हो आज के सभा के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम नहीं जा सकते, हमारा एक वॉच पार्टी लगाना बहुत सारे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्यों को कर सकता है। कुछ लोग आज उम्मीद में नहीं होंगे, डिप्रेशन में होंगे, पर आज जब वो सभा अटेंड करेंगे, आज के वचन के द्वारा, आराधना के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो भूलिएगा मत वॉच पार्टी को लगाना, शेयर करना और लाइक करना। और यूट्यूब का चैनल जो आपको डिटेल्स दिखाई दिया जा रहा है, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारे वर्शिप सॉन्ग्स और बहुत सारे मैसेजेस हैं जो पुराने हैं, आप जाके उसको सुन सकते हैं। जब अकेले प्रेयर टाइम में आप बैठते हैं तो आराधना के गीतों को लगाइए और पवित्र आत्मा की हुजूरी, उसके अभिषेक को आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं। आमेन। आइए तैयार हो जाएंगे हम आराधना करने के लिए। अपने पैरों में खड़े हो जाइए, आप जहाँ कहीं भी हैं। हम आराधना करेंगे मिलके और परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में, आपके लिविंग रूम में, आपके ड्राइंग रूम में, आपके गाड़ियों में वैसे ही अवेलेबल है जैसे कलीसिया के अंदर है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने को जा रहा है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार चिल्ला के बोल सकते हैं जय मसीह की। तालियों को बजाते हुए बोल सकते हैं। अपने पड़ोसी को देख के बोलिए आपका स्वागत है आज प्रभु यीशु मसीह के भवन में। मेरा विश्वास है आप बाइबल को लेके आए होंगे। कितने लोग बाइबल लेके आए हैं? क्या आपके बाइबल को मैं देख सकती हूँ? उठाइए अपने बाइबल को और मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 146, Psalm 146, 146। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है, वह भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए बोलेंगे, परमेश्वर मेरा भरोसा आज के दिन तुझ पे है। जैसे तूने वचन में बोला कि अपना भरोसा मुझ पे रखना, कोई मनुष्य पे नहीं, कोई संस्था पे नहीं, किसी कलीसिया पे नहीं, परंतु खुदावंद मुझ पे रखना, यीशु मसीह पे।
जैसे दाऊद ने बोला कि मैं अपनी आंखों को उस पर्वतों की ओर लगाता हूं जहां से मुझे सहायता मिलती है। वो परमेश्वर जो मुझे कभी गिरने नहीं देता, वो मेरा सृजनहार परमेश्वर खुदावन, आज मैं अपनी आंखों को तेरी ओर लगाता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, आज खुदावन मेरे मुंह से तेरे लिए एक नया गीत निकले खुदावन। जैसे दाऊद कहता है कि एक नया गीत के साथ प्रभु की प्रशंसा करो। परमेश्वर आज जब हम इस स्थान में खड़े हैं, तेरी पवित्र उपस्थिति में खड़े हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आए हैं खुदा, कुड़कुड़ाते हुए नहीं पिता परमेश्वर। जो कोई निराशा के साथ आए हो पिता, आज मेरी प्रार्थना है खुदावन कि आज इस स्थान से, तेरी उपस्थिति से, इस कलीसिया से जब वो बाहर निकलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके मुंह में, उनके जुबान में गवाहियां हो पिता परमेश्वर। हर एक निराशा आशा में बदल जाए खुदावन, हर एक डिप्रेशन, हर एक फियर, हर एक भय की आत्मा पिता परमेश्वर, उसको तू ओवरकम करेगा पिता परमेश्वर। हे सामर्थी परमेश्वर, आज हम अपनी आंखों को, अपनी नजरों को, अपने सरों को तेरी ओर झुकाते हैं पिता परमेश्वर, कहते हैं तू महान परमेश्वर है खुदा। तेरे जैसा कोई ना तो था, ना कोई है और ना कोई कभी रहेगा पिता परमेश्वर। हे राजाओं के राजा, धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर हम तेरे सामने आए हैं। हम क्या लाएं खुदा तेरे सामने, हम तुझे क्या दे सकते हैं पिता परमेश्वर। जो कुछ इस भूमि पे है सब कुछ तेरा है परमेश्वर। आज हम अपनी आराधना को तुझे दे रहे हैं खुदावंत। आज मेरी आराधना को स्वीकार करना। आइए कलेश अपने मुंह को खोलते हुए उस महान परमेश्वर, उस राजा को बोलिए कि परमेश्वर आज मेरी आराधना को स्वीकार करना, क्योंकि परमेश्वर हमारे ऑफरिंग से, हमारे दशांशों से नहीं, परंतु आज परमेश्वर हमारे आराधना को देखेगा। आज आप चंगाई के लिए आए होंगे, आज आप छुटकारा पाने के लिए आए होंगे, आज आप परमेश्वर से कुछ मांगते होंगे, परंतु आज मैं कहती हूँ आज आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। एक सच्चे आराधक बनिए, जैसे दाऊद एक सच्चा आराधक था। आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मुझे दाऊद जैसा एक आराधक बना। जैसे दाऊद एक आराधक था और एक राजा रहा वो। अगर आप एक सच्चे आराधक होगे तो परमेश्वर आपको उस पोस्ट पे ले जाएगा, एक राजा के पोस्ट तक परमेश्वर लेके जाएगा। परंतु आज परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर मैं तेरा आराधक बनना चाहता हूं। हर एक डिस्ट्रैक्शन की आत्मा को, शैतान के हर एक योजना को, अधलोक की हर एक योजना को मैं यीशु तेरे सामर्थी नाम से कैंसिल करती हूँ। हर एक डिफोकस की आत्मा को यीशु तेरे सामर्थी नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। होने दे खुदावन, जब हम आराधना करें परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से हम आराधना कर पाए खुदावन। हमारे सामने जिस प्रकार तू खड़ा होता है खुदावंत, आज परमेश्वर हम ऐसे आराधना करें कि तू सच में तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है और हम तेरी आराधना कर रहे हैं खुदा। हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आज मेरी आराधना को स्वीकार करना। आज तेरे दास के द्वारा जो वचन हमारे बीच में बोया जाएगा पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हमारे जीवनों में 100 गुना फल आए खुदावंत। हम खाली हाथ तो आए होंगे परमेश्वर, परंतु आज हम यहाँ से खाली हाथ वापस ना जाएं पिता परमेश्वर, परंतु तुझसे कुछ हासिल करके, उस वचन से सीख के, अपने सोच विचारों में, अपने हृदय की बातों में परिवर्तन को, चेंजेस को लेके आके परमेश्वर इस स्थान से वापस जाए खुदावंत। मुझे मदद करना, हमें मदद करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए कलीसिया एक बार फिर तालियों के साथ, तालियों को बजाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो,
जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, ओहो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा वो बैठा था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, ओ वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी ना देता था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा वो बैठा था, हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था, तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो, चुपचाप तुम खड़े रहो, और डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, ओ डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की सना हम गाएंगे, पाखरू से भरते जाएंगे, खुदा की सदा हम गाएंगे, पाखरू से भरते जाएंगे, खुदा की सना हम गाएंगे, पाखरू से भरते जाएंगे, खुदा की सदा हम गाएंगे, पाखरू से भरते जाएंगे, नारे फतह के लगाएंगे,
जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। और डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में जाऊं तो तू वहाँ है। ओ लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफानों में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रहता है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता बना देता था। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी बना देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा वो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप
करते जाएंगे। खुदा की सलाह में गाएंगे, आबरू से भरते जाएंगे। नारे पताके लगाएंगे, यरीहो की दीवार ढाएंगे। नारे पताके लगाएंगे, यरीहो की दीवार ढाएंगे। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू। यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू। यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू। यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू। यीशु, यीशु, तू ही तू, तू ही तू। यीशु, यीशु, यहोवा ज़ायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा ज़ायरा तू है, तू ही सब कुछ जुटाता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। यहोवा शालोम तू है, हमें तू शांति देता है। बनकर मैनू सदा साथ रहता है तो, बनकर मैनू सदा साथ रहता है तो।
यहोवा एलोही तू है, तूने दुनिया बनाई है। यहोवा एलोही तू है, तूने दुनिया बनाई है। यहोवा एलोही है, राजाओं का राजा है। मैं कदस बनकर हमें पवित्र करता है तो, मैं कदस बनकर हमें पवित्र करता है तो, तू ही तो, तू ही तो, यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु, यीशु, सारे नामों से ऊंचा है तू, यीशु, यीशु, तू ही तो, तू ही तो, यीशु, यीशु, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशु मेरा पिता,
मेरा डिजायर है पिता परमेश्वर, हम आपको देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जैसे मूसा ने आपको देख के आराधना करने के लिए मौका मिला, यीशु मसीह हम आपको भी देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। पिता मैं सचमुच में, इट इज माई डिजायर, आई वांट टू सी यू लॉर्ड। मैं नहीं जानता हूं कलीसिया आपके कितने डिजायर है, बट मेरा एक डिजायर है परमेश्वर, एक नहीं, एटमोस्ट टॉप मोस्ट, दिल की सबसे फर्स्ट डिजायर है यीशु, मैं आपको देखना चाहता हूं पिता परमेश्वर, आपकी कामों को देखना चाहता हूं पिता परमेश्वर। आई डिजायर यू लॉर्ड, आई डिजायर यू लॉर्ड, आई डिजायर यू लॉर्ड। अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर यीशु के हाथों में, बोल दो परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूं। आज इस टाइम अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है इकोनॉमिक सिचुएशन के द्वारा आप प्रार्थना करते होंगे, बट इस टाइम अपने आप को समर्पित करो और वो खुदा यीशु के सामने रखो। जिसकी किसी की भी घर पे यीशु का विजिट होता है, उस घर सेम नहीं रहता। वो ज़ैकियस की घर हो, वो पीटर की घर हो, वो किसी की भी घर में जब यीशु मसीह विजिट करता है, किसी को भी यीशु मसीह प्रकट होता है अपने आप को, वो उसके लाइफ अगेन सेम नहीं रहता, क्योंकि यीशु मसीह खाली नहीं जाता। इस कारण आप अपनी चंगाई के लिए या वो सब हमारी जरूरत है, फाइनेंस, हीलिंग, पीस, आशीष, अनुग्रह, बट आज सचमुच में डिजायर, इस चर्च डिजायर जीसस टुडे, कलीसिया डिजायर, ट्रूली सचमुच में डिजायर जीसस है। उसकी समान, उस वाइफ की समान जो अपने हस्बैंड को 10 साल के बाद मिल रहा है, वो 5 साल के बाद लौट के अपनी कार्य क्षेत्र से आ रहे, बाहर से आ रहा है, उस धड़कन के साथ, उस दिल के साथ। आज खुदावन को बोलो मैं तुझे देखना चाहता हूँ यीशु। आई डिजायर यू लॉर्ड, आई डिजायर यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड। मैं तुझे देखना चाहता हूँ यीशु। केवल गाने में नहीं, केवल आराधना में नहीं, केवल बातों में नहीं, केवल वर्ड्स में नहीं पिता परमेश्वर, मैं सचमुच में जीसस आई वांट टू सी यू। आराधना करेंगे उसी सेम उस मैं तुझे देखना चाहता हूँ। देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना
हम पढ़ेंगे भजन संहिता 81:7 ऑनवर्ड्स। भजन संहिता 81:7 ऑनवर्ड्स एक प्रोफेटिकल मैसेज है कुछ लोगों के लिए। भजन संहिता 81:7 ऑनवर्ड्स। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो। परमेश्वर वर्स 7 दोबारा पढ़ लीजिए। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। परमेश्वर कह रहे हैं तुमने एक बार संकट में पुकारा, मैंने तुम्हें छुड़ाया। पहले मैंने किया ये काम और प्रभु का इच्छा है अभी दोबारा वर्स 8 में। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। भला हो तू मेरी सुने। परमेश्वर कह रहे हैं पास्ट में सुना, आशीष मिला, अनुग्रह मिला, इस बार अच्छा होगा अगर तू मुझे दोबारा सुने। हो सकता है आपने पास्ट में यीशु मसीह को सुना होगा, परमेश्वर के वचन को सुना होगा, उस अगुवाई को सुना होगा, बट बीच में वो आदत चला गया, परमेश्वर के आत्मा को सुना। परमेश्वर कह रहे हैं ये भला होगा तेरे, तू दोबारा मुझे सुनने का आदत डाले। मैं नहीं जानता हूँ किसके लिए। परमेश्वर कह रहे हैं पास्ट में तूने मुझे सुना, मैंने तुझे छुटकारा दिया, फिर तू ये सुनने का आदत चला गया। भला होगा तू मुझे दोबारा सुनने का आदत डाले होगा तो तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। चेक करो अपने आप को। हाँ, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया। पर हिंदी में अच्छा लिखा हुआ है, अंग्रेजी में से और अच्छा। वर्स 11 पढ़ लीजिए। इज़राइल ने, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। इज़राइल ने मुझको न चाहा। परमेश्वर कह रहे तू मुझे चाहता नहीं आजकल। एक टाइम चाहता था, आजकल वो दिल से नहीं चाहता। परमेश्वर ने वचन में एक जगह लिखा हुआ है सर्च मोर। परमेश्वर के बारे में मैं और आप जानते हैं, बट प्रभु को अच्छा लगता है आप उसको और सर्च करें, परमेश्वर के बारे में और जाने। अच्छा और क्या है प्रभु, मैं और तुझे जानना चाहता हूँ। परमेश्वर के अच्छा लगता है, बट वर्स 11 अगेन, अच्छा होगा, भला होता। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इज़राइल ने मुझको न चाहा। चाहो आज दोबारा खुदावंद यीशु को उस प्रेमी मन से। हाँ, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। इसलिए परमेश्वर कुछ लोगों की जिंदगी में इंटरफियर ही नहीं कर रहा, अपनी काउंसिल, अपनी आइडिया अपने दिमाग में छोड़ रखा है। जैसे कभी कभार बाप लोग जानता है, जैसे मेरी बाप ऐसे था, एक दो बार बोलते सुनता नहीं है तो फिर कुछ नहीं बोलता, बोलता अपनी मर्जी करते रहे, फिर मैं हाथ जला के दोबारा चले जाता हूँ। आपको एक्सपीरियंस है ऐसे? मेरी पापा ऐसे था, वो साइलेंट रहता था फिर कुछ टाइम। कभी कभार परमेश्वर भी ऐसे करते हैं हमारे साथ, हमारी अपनी युक्तियों के हिसाब से, अपनी समझदारी, अपनी काउंसलिंग, अपनी आइडिया, अपनी स्ट्रेटजी बस छोड़ता है, फिर तो अपनी मर्जी कर। हाँ, फिर परमेश्वर चाहता है वर्स 13, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। बहुत बार हमें मधु, गेहूं, पैसा इसी में नजर होता है, बट परमेश्वर कहता है भला तू मुझे सबमिट कर, तू मुझे चाह। जब हम नए नियम में जाते हैं, यीशु मसीह ने बोला पहले मेरे राज्य की खोजी बन, मेरे पीछे चल, मैं तुझे सब वस्तु दूंगा। ये हनी, व्हीट, गेहूं जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बट डिजायर अपनी पैरों में आएंगे। और परमेश्वर को बोलते प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मैं बहुत बार फाइनेंस देखना चाहता हूं, मैं बहुत बार हीलिंग देखना चाहता हूं, मैं बहुत बार चमत्कारों को देखना चाहता हूं, मैं बहुत बार मिरेकल्स देखना चाहता हूं, मैं बहुत बार चीजों को देखना चाहता हूं, बट तुझे नहीं देखना चाहता हूं। आज खुदा मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। आज घुटने में आइए, पैर में आइए, जैसे आइए आज समर्पित करो अपने आप को एज ए एक्ट ऑफ सरेंडर। सबमिट योरसेल्फ, जैसे एक वाइफ अपने आप को हस्बैंड को सबमिट करता है। आज 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 खुदा को बोल दो मैं तेरे पास तुझे सबमिट करता हूं, अपने आप को सबमिट करता हूं, समर्पित करता हूं। मेरा यीशु, भला होता इज़राइल मेरी बात सुना होता।
यीशु हम आपको देखना चाहते हैं, आपकी काम को नहीं पिता परमेश्वर, या आपकी गिफ्ट्स को नहीं परमेश्वर। आई डिजायर यू लॉर्ड, केवल पुलपिट में नहीं, केवल चर्च में नहीं, केवल क्रिश्चियन मीटिंग्स चलने के टाइम में नहीं परमेश्वर, दिल में यीशु मैं आपको देखना चाहता हूँ। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन पिता, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। मैं तुझे देखना चाहता हूँ पिता, मैं तुझे देखना चाहता हूँ मेरा परमेश्वर। आई ट्रूली डिजायर यू लॉर्ड, आई डिजायर यू लॉर्ड, आई डिजायर यू लॉर्ड। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तो हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तो हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु मैं करीब आऊं। तुझे मेरी आज की डिजायर नहीं पिता परमेश्वर, कल की डिजायर नहीं है परमेश्वर, ये मेरी परमानेंट डिजायर है पिता परमेश्वर। मैं आपको देखना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं जानता हूँ आपने कितने कितने दासों को आप सचमुच में प्रकट किया, केवल ओल्ड टेस्टमेंट या न्यू टेस्टमेंट में नहीं, आज भी परमेश्वर कितनी विजन्स में, ड्रीम्स में आपकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ आता हूँ परमेश्वर। बट एज ए लवर, ये मेरा और इस कलीसिया का डिजायर है पिता, हम आपको देखना चाहते हैं। हम अपने आप को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। मेरा दिल का राजकुमार, मेरी दिल तेरा है पिता परमेश्वर, मेरी सोच विचार तेरा है। इस कलीसिया आपसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेमी कलीसिया है। हम आपसे प्यार करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपको समर्पित करते हैं अपनी जिंदगियों को। अपनी राइट हैंड उठाएंगे, दिलों में रखेंगे, आपकी दिल पे रख लीजिए और बोल दीजिए, मेरा सेवियर, मेरा मसीहा, मेरा दिल का मालिक, आई लव यू। मैं दिल से आपसे प्रेम करता हूँ पिता, मैं दिल से आपसे प्रेम करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ पिता, मैं देखना चाहता हूँ यीशु आपको, मैं देखना चाहता हूँ, सचमुच में देखना चाहता हूँ। उस बच्चे के समान नहीं, जब बाप घर पे आता है उसके हाथ में क्या है, उस गिफ्ट के लिए या उस कपड़े के लिए या उस टॉफी के लिए मैं आपको नहीं इंतज़ार करता हूँ पिता। मैं आपको इंतज़ार करता हूँ, आपकी प्रेजेंस के लिए इंतज़ार करता हूँ पिता।
मुझे खुशी है आपकी प्रेजेंस है, मुझे आपकी उस प्रेजेंस मुझे खुशी लेके आता है मेरा यीशु। अनएक्सप्लेनेबल हैप्पीनेस लेके आता है मेरा यीशु। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू। मुझे देखना चाहता हूँ तुझे, मैं देखना चाहता हूँ पिता, तुझे मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं तुझे देखना। मैं चाहूं तेरी ओर यीशु, मैं करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। पिता परमेश्वर, हम आपकी प्रेमी कलीसिया आपको देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपकी कार्यों को नहीं पिता परमेश्वर, मेरी और मार्था का परमेश्वर। परमेश्वर, जब दाऊद और जोनाथन का प्यार को आपने एक्सप्लेन किया था, ऐसे लिखा हुआ है आपने अपने वचन में, जोनाथन दाऊद से इतना प्रेम करते थे कि स्त्री भी उतना नहीं कर सकता था। इस धरती का सबसे हाईएस्ट डिजायर है पिता परमेश्वर, वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रखते हैं। पिता, आपने कलीसिया को हस्बैंड वाइफ के रूप में, आप हस्बैंड और चर्च वाइफ, उस प्यार की अटमोस्ट एग्जाम्पल के साथ इस्तेमाल किया। और परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हम लव करते, हम प्यार करते हैं आपसे, और हम बताना भी चाहते हैं पिता परमेश्वर, दिखाना भी चाहते हैं पिता परमेश्वर, एक्सप्लेन करके भी बताना चाहते हैं। आई लव यू जीसस, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू। मेरा प्यार जो है पिता परमेश्वर आपकी ओर, वो सीक्रेट नहीं है पिता परमेश्वर, वो पब्लिक है पिता। मेरी अफेक्शन जो आपके लिए है वो पब्लिक है पिता परमेश्वर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पिता। खुदा यीशु, मेरा प्रार्थना जैसे हम इस कलीसिया एकत्रित हुए पिता परमेश्वर, आज तेरी प्रेजेंस में हमारी आराधनाओं को स्वीकार करना, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करना, ये हम इस कारण नहीं आता पिता परमेश्वर बीच की प्रार्थना आना पड़ेगा, मिड वीक सर्विस जाते देखते नहीं पिता। हर एज ए मीटिंग हम एक्सपेक्टेशंस के साथ देखते पिता परमेश्वर। आज मेरा परमेश्वर के आराधना के टाइम में वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में क्या होगा, आई लुक फॉरवर्ड, मैं एक्सपेक्टेशन के साथ देखता हूँ पिता परमेश्वर। आई लुक फॉरवर्ड विथ एक्सपेक्टेशन लॉर्ड। थैंक यू, आज जो तू काम जो तूने किया, हमारे दिलों से मनों से बात किया, प्रोफेटिकली अपने वचन से बात किया, और आने वाली टाइम जो तू कार्य करेगा पिता परमेश्वर, सब चीज के लिए धन्यवाद पिता। हम अपने आप को समर्पित करते तेरे कार्य के लिए, तेरे राज्य के लिए हमें इस्तेमाल कर, तेरी योजना के अकॉर्डिंगली चला पिता। कभी भी मेरे और परिवार या इस कलीसिया के कोई भी विश्वासी के बारे में कभी आप ऐसे ना बोलने का मौका हम ना देना चाहता हूं। अगर ये मेरा बात सुना होता, अगर ये मुझे सबमिट करता होता, अगर ये लोग मुझे अपने आप को समर्पित किया होता परमेश्वर, ये आपकी दिल टूटे हुए बात है पिता परमेश्वर, अगर ये मेरी बात सुना होता, अगर ये मेरी बातों पे चला होता। नहीं पिता, हम आपकी बातों में चलना चाहता हूँ, आपकी वर्ड पे चलना चाहता हूँ, आपकी डायरेक्शंस में चलना चाहता हूँ। एक टाइम चलता था, नहीं पिता परमेश्वर, आज भी चलने वाला और आने वाले टाइम भी आपकी ग्रेस के साथ चलने वाला कलीसिया बने। यीशु मदद कर, आज भी और आने वाला कल भी हम आपकी वर्ड पे चलें परमेश्वर। इस कलीसिया हम सब लोग आपकी प्राउड, आपकी प्राइड बनना चाहते हैं पिता परमेश्वर। जो आप जब अयूब को देखते थे, दाऊद को देखते थे, आपके डैनियल को देखते थे, यूसुफ को देखते थे, आप प्राइड के साथ देखते थे ये मेरा है, मेरा बात सुनने वाले कलीसिया, मेरे बात सुनने वाले लोग परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है, मेरा पर्सनल प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उस इंपॉर्टेंट व्यक्तियों की समान हमारा नाम भी आप प्राइड के साथ लें पिता परमेश्वर, उस गंभीरता के साथ लें पिता परमेश्वर। हमारा नाम भी उस गुड एग्जाम्पल्स के लिए आप आने वाले टाइम में ले पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है, हर हाथ जो उठा है, हर घुटने जो टेके हुए ओ तेरे सामने लेटे हुए पिता परमेश्वर, सबके अंदर एक नई तंदुरुस्त, नहीं एक आग भरा हुआ एक अभिषेक उतरे पिता परमेश्वर। वो आपकी प्रेमी बने पिता परमेश्वर, आपकी लवर्स बने, और जब आपकी वो प्रेमी बनेंगे पिता परमेश्वर, हर गुड चीज वो एंजॉय करेंगे, हर गुड चीज जो तूने वचन में बोला वो एंजॉय करेंगे, वो बाई प्रोडक्ट है पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड,
वो गेहूं हो, प्रमोशंस हो, वो हनी, वो मधु हो, कुछ भी हो पिता परमेश्वर, हम एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि ये तेरी वादा है पिता परमेश्वर, ये तेरी वादा है। थैंक यू परमेश्वर पिता, जैसे हम आज अपनी सभा में और आगे चलते पिता परमेश्वर, हमें तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया, तेरी सामत चाहिए पिता परमेश्वर। अपने आप को, कलीसिया को, टीम को, सबको तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु मदद कर, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं खुदावंद यीशु के अद्भुत अनुग्रह, दया भरा हुआ सामत नाम में। परमेश्वर हमारे नाम प्राइड के साथ ले आने वाले टाइम में, किसके साथ? उस प्राइड के साथ ले। ये कलीसिया, ये लोग मेरे बात सुनने वाले कलीसिया हैं, वो नहीं कभी एक टाइम सुनता था ऐसे ना बोले परमेश्वर, आज भी मेरी बात सुनता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स, chapter 9, verse 14। यदि कोई परदेसी तुम्हारे साथ रहकर चाहे कि यहोवा के लिए फसह मनाए तो वह, verse 13, sorry, verse 13। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर न हो परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने के कारण अपने पाप का बोझ उठाना पड़ेगा। But if anyone who is clean and is not on journey fails to keep the Passover, that person shall be cut off from his people, because he did not bring the Lord's offering at its appointed time, that man shall bear his sin। हिंदी में लिखा हुआ है नियमित समय पर। कब? नियमित समय पर। दो कारण से एक व्यक्ति ऑफरिंग देने के लिए नहीं, एक कारण से ओके पास ओवर करने के लिए, मतलब पास ओवर फेस्टिवल ना मनाने के लिए एक चीज अलाउड था, वो जब ट्रैवल कर रहे, कहीं जा रहे। उसके अलावा कोई भी कारण से वो नियमित टाइम पे अपनी ऑफरिंग लेके ना आएगा तो उसको अपनी पाप की भल झेलना पड़ेगा। बाइबल में लिखा नहीं लिखा? हम बहुत बार नियमित टाइम पे नहीं लेके आते परमेश्वर की अपनी मर्जी, और दशांश भी लेके नहीं आता, ऑफरिंग भी नहीं लेके आता है। हम टेस्ट करते हैं परमेश्वर के साथ, बहुत बार खेलते हैं। जब नए नए लोग आते हैं परमेश्वर में, मैं उनका प्रोग्रेस देखता हूँ। मसीह में आया 2-3 महीना, 6 महीना प्रभु को जिंदगी दिया, फिर उनकी ऑफरिंग, दशांश, वो पैटर्न में देखता हूँ। क्यों? मुझे खुशी होता है। जैसे पिछले हफ्ते किसी ने फर्स्ट टाइम दशांश दिया था, छोटा सा अमाउंट, बट आई वाज सो हैप्पी। मैंने बोला ठीक है, इसने परमेश्वर को सचमुच में दिल देना शुरू हो गया। मैं क्या देखता हूँ, जैसे चावल कुक हो गया, कैसे देखते हैं? 1 या 2 उठा के देखता है। मैं देखता हूँ वो व्यक्ति यीशु को दिल दिया, मेरी मेजरमेंट है वो। जिस दिन वो दशांश ऑफरिंग देना शुरू करता है, बाइबल में लिखा हुआ है जहां उसकी वेयर योर हार्ट इज, वो क्या है? जहां, समझ आ गया आपको? जब तक वो फाइनेंशियली बोता नहीं है, मैं विश्वास ही नहीं करता वो यीशु का प्रेमी है, वो विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इट। बाकी सब ठीक है, आ रहे जा रहे, ड्रामा हो रहा है। खुदा बहुत बार कैसे देखते हैं, अपॉइंटेड टाइम में जब तक लेके नहीं आता। मैं क्या, ये इलॉजिकल है या लॉजिकल है? लॉजिकल है। आप जब तक कमिटेड नहीं हो परमेश्वर के लिए, प्रभु भी हो सकता है ऐसे लॉजिक लग के दिखता होगा, हो सकता है लॉजिक होगा, आई डोंट नो। नियमित टाइम पे, अपनी मर्जी नहीं, कब? नियमित टाइम पे अपनी ऑफरिंग निकालेंगे, हाथों में दशांश निकालेंगे, जीसस किचन के लिए निकालेंगे। और वर्स एक और बार पढ़ेंगे, नंबर्स 9:13। परंतु जो मनुष्य शुद्ध हो और यात्रा पर ना हो परंतु फसह के मतलब पर्व यात्रा को, पर शुद्ध हो और यात्रा पर ना है हो, नहीं जी, फरीदाबाद में नहीं है, कहीं दूर गया हुआ है। हाँ, परंतु फसह के पर्व को न माने, वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उस मनुष्य को यहोवा का चढ़ावा नियत समय पर न ले आने। कब? नियत समय पर, अपनी मर्जी नहीं। इसलिए बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है, कलीसिया में लेके आते थे, कब?
पहले हफ्ते लिखा हुआ है। व्यवसायियों के लिए पहले हफ्ता नहीं हो सकता, जैसे मेरी प्रॉफिट आधा मैं देता हूँ, बट बहुत बार हम परमेश्वर का हिस्सा अपने हाथ में रख के रहते हैं। परमेश्वर का हिस्सा क्या करते हैं? बहुत बार अपने हाथ में रखते हैं, घुमाते हैं उसको। हम क्या बोलते हैं हिंदी में, वर्ड है ना, ना टोपी भी नहीं, घुमाते रहते हैं, रोटेशन में रखते हैं। आप देख करेंगे 2 दिन में, एक्सपेक्टेशन उम्मीद है। वो क्या बोलते हैं उस वर्ड को? कुछ भी है, हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे। परमेश्वर का भी करेंगे, बट परमेश्वर के पैसे के साथ हम वो काम करेंगे तो क्या होगा? जिस काम के लिए लगाएगा वो भी खराब हो जाएगा। अपॉइंटेड टाइम में लेके आना बहुत जरूरी है। मेरा विश्वास है परमेश्वर पिता अपॉइंटेड टाइम में हम तेरे हाथों में देंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, इस कलीसिया जो तेरी प्रेमी कलीसिया है, गिविंग चर्च है पिता परमेश्वर। प्रभु मैंने बहुत सारे जगहों से लोगों से सुना कलीसिया गिवर्स नहीं है, बट प्रभु ये मेरे सौभाग्य, इस कलीसिया का हम एक दूसरे का सौभाग्य पिता परमेश्वर, हम गिविंग चर्च है। हमने सीख चुका है पिता परमेश्वर, दशांश और ऑफरिंग का महत्व हमने सीख चुका है पिता परमेश्वर। और अपॉइंटेड टाइम, जब तूने जो टाइम रखा है पिता परमेश्वर, उस टाइम तेरे राज्य के लिए जो आशीष है, जो अभिषेक हम लेके आ पाए पिता परमेश्वर। जैसे हम आज जीसस किचन के लिए दशांश, ऑफरिंग, टीवी मिनिस्ट्री के लिए थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, हर चीज जब रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु 1000 रुपये सैलरी लेने वाला हो उसकी 100 रुपया हो, 1 करोड़ सैलरी लेने वाला उसका लाखों रुपये हो पिता परमेश्वर, सब चीज तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। मेरी और मार्था का परमेश्वर, प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारी प्रेम की प्रूफ है पिता। हम तेरे राज्य के लिए इन्वेस्ट करने वाला, सुसमाचार को फैलाने के लिए इन्वेस्ट करने वाला कलीसिया पिता परमेश्वर, इसको स्वीकार करना, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है कोई भी इसको हैंडल करते हैं पिता परमेश्वर, टीम और ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन, सबको बुद्धि देना, सामर्थ देना, उस तेरी डर में और भय में जाएं। वो 1 रुपया हैंडल करने वाला, हजारों हैंडल करने वाला हो, आज आने वाला कल भी पिता परमेश्वर तेरी भय में और तेरी डर में चले पिता परमेश्वर। बुद्धि देना पिता परमेश्वर, हमारे इस ऑफरिंग को स्वीकार करना, दशांश को स्वीकार करना परमेश्वर पिता। इस टाइम जो मन में फाइट चल रहा है पिता परमेश्वर, जैसे एक आध व्यक्ति होगा, दूं या ना दूं, परमेश्वर उसे समझा, प्यार की प्रूव उस देखे करके देखे पिता परमेश्वर, तेरे दिल को उनकी उसकी प्यार को वो इन्वेस्ट करे तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। को स्वीकार करना, यीशु नासरी स्वीकार करना, तेरे नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, मेरे परमेश्वर पिता स्वीकार करना हमारी आराधना, जो हमारे होठों के फल है पिता परमेश्वर, हाथों के फल है पिता परमेश्वर, अपनी हाथों में जो तूने ताकत दिया पिता परमेश्वर, बीमार नहीं है, परेशान नहीं है, ऑफिसों में जाने के लिए, व्यवसाय में जाने के लिए बुद्धि को तूने दिया, सामर्थ को तूने दिया,
उस ब्लेसिंग्स हमारी घरों में दिया पिता परमेश्वर। थैंक यू हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देने के लिए, फसल देने के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर पिता, जो लोग आज दे नहीं पा रहा पिता परमेश्वर, उनको हम ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम से। आने वाले टाइम में उनके हाथों में फसल देना और बहुत बड़ी कटनी के साथ, बहुत बड़ी आशीष के साथ तेरे भवन में आ पाए, और वो भी गा पाए तेरी भवन में आया हूँ, अपनी भेंट, अपनी दिल, अपनी सब कुछ तेरे सामने लेके आए पिता परमेश्वर। सबको ब्लेस करना, आशीष करना, अनुग्रह करना परमेश्वर पिता। जैसे हम तेरे वचन से अभी कुछ टाइम मनन लगाने वाला पिता परमेश्वर, हमसे बात करना, अनुग्रह देना पिता परमेश्वर। इस हफ्ते हमसे बात करना पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा तेरे लोगों को एनकरेज करना पिता परमेश्वर। हमें आत्मिक भोजन देने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमें शारीरिक भोजन से ज्यादा, जैसे आपने बोला, केवल खाने से नहीं पिता परमेश्वर, आत्मिक वचन से भी मनुष्य जीना जिंदा रहता है पिता परमेश्वर। इस वचन को हमें देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें समझने के लिए मदद करना, यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू। बुक ऑफ एक्ट्स में वो स्टोरी है जहां उस खोजा जब बैठ के बाइबल से कुछ पढ़ रहा था, उसको समझ नहीं आया था। स्टोरी याद है आपको? नहीं? प्रेरितों का काम पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? वो खोजा जो इथियोपिया से वापस जा रहे थे, वो पढ़ रहा था। फिलिप जा रहा था, हाँ, उसका मतलब हमें वचन समझाने के लिए कोई चाहिए होता है हर बार। वही काम मैं आज करूंगा। हम बहुत बार वचन पढ़ते, बट जब समझाने के लिए कोई होता तो बहुत ब्लेसिंग्स होता है, हालेलुया। पिछले हफ्ते जैसे अंकल वर्गीस ने जो अपने प्रचार से अब्राहम, इसहाक, याकूब की जिंदगी से कितनी ब्लेसिंग्स है, कितनी आशीष हमने पढ़ा। अगर आपने ऑनलाइन में अपने था नहीं है तो ऑनलाइन में एक बार सुन लीजिए। इट वाज अ ब्लेस्ड मैसेज। अब्राहम, इसहाक और याकूब। और याकूब जब परेशानी में जाते थे, याकूब क्या करते थे? जब एक बार याकूब परेशानी में हो गया, उसने क्या किया? अकेला होके बैठ के प्रार्थना किया। आपने शुरू किया अकेला बैठ के प्रार्थना? अकेला प्रार्थना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तानी कलीसिया में बहुत जगह फैमिली प्रेयर, ग्रुप प्रेयर, उस चीज में हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अकेला बैठ के प्रार्थना में बहुत कम इंपॉर्टेंस देते हैं। अकेला बैठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तभी मैं 2 या 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, एक बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड का। उन्होंने लिखा हुआ है, योर मिनिस्ट्री एंड लाइफ विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनल क्वाइट टाइम विद द लॉर्ड। तुम्हारा मिनिस्ट्री, जिंदगी की ग्रोथ उस चीज का रिफ्लेक्शन होगा जो तुम पर्सनल टाइम खुदा के साथ कितना बिता रहे हो, उसका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? प्रतिबिंब होगा जब तुम्हारा। वो बहुत बड़ी गहरी स्टेटमेंट है। उसके मतलब हमारी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह जो हम चाहते हैं वो ऐसे कार्य नहीं हो रहा, उसका मतलब हमारी क्वाइट पर्सनल टाइम जो परमेश्वर के साथ है ही नहीं, कम है। हमें अभी बढ़ाने की बहुत जरूरी है। इसलिए पर्सनल प्रेयर टाइम कर लीजिए। आपने हैबिट डालो, मैं थक गया। हम अपोस्टल पौलुस से तो थका तो नहीं है, हम ज्यादा लोग तो उतना तो हम कोई थका नहीं है। डैनियल से थक गया, डैनियल से ज्यादा थक गया। डैनियल क्या करते थे? वेडनेसडे क्या हो गया, ठंडा ठंडा हो गया। बहुत मुश्किल इकोनॉमिक परिस्थिति चल रहा है, या बहुत टायर्ड हो जा रहा है, हैं? डैनियल क्या करते थे? और जोसेफ, डेविड, ये सारे लोग प्रार्थना करते। उतना हम में से कोई लोग बिजी नहीं है। हमें जितनी भी बिजनेस में भी हमें पर्सनल क्वाइट प्रेयर टाइम बहुत ही जरूरी है, तभी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। पढ़ेंगे बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 9 वर्स 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। बुक ऑफ रोमन्स। बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? बाइबल कितने लोगों के पास नहीं है? बाइबल दे देंगे आपको आज। जिनके पास घर पे रखा है वो नहीं है, है नहीं है तो बताइए, हम आपको देंगे। घर पे रख के भूल गया अलग बात है। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13। नहीं, पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद बता दीजिए। बुक ऑफ रोमन्स 9 वर्स 13 निकाल दे सबने। बुक ऑफ रोमन्स। जैसे लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ है, ईसो आई लव्ड, या जेकब आई लव्ड। जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड।
मैंने जैसे वो हेट सुना, मैंने बोला इस इतना क्या हो गया, इसके साथ आपने हेट क्यों किया? उसका मतलब बोल सकते हैं हरीश whom I loved, किसी और का नाम I hated, बोल सकते हैं ना परमेश्वर। जेकब को मैंने प्यार किया, ईसो को मैंने हेट किया। ऐसे क्यों हेट किया परमेश्वर ने? हम आज देखेंगे वेसल्स ऑफ ऑनर। एक जब लास्ट में जाएगा तब आपको पता चलेगा आज मैं क्या समझाना चाहता हूं। डेविड के घर पे जब प्रॉफिट सैमुअल, जिसको बाइबल पता है उन्हीं को ही आज मेरे जवाब दे सकते हैं। आपको बाइबल पूरी तरीके से पढ़ा है नहीं है तो बहुत मुश्किल है समझाना। जब प्रॉफिट सैमुअल जस्सी के घर पे गया, एक एक बंदों को बोला आ जाओ जी। फिर सैमुअल ने पूछा ये राजा बनाना है, तो हर बार परमेश्वर ने क्या बोला? रिजेक्ट, आई रिजेक्ट हिम, आई रिजेक्ट हिम, आई रिजेक्ट हिम, यही बोला ना, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं इसको तिरस्कार करता हूं। आप जब तक किसी को टेस्ट ना करे उसको तिरस्कार कर सकते हैं? उसका मतलब परमेश्वर ने इन सबका टेस्ट कब लिया होगा? कॉलेज में पढ़ने के टाइम में, स्कूल जाते थे, पापा नहाने जाने के टाइम पापा के पॉकेट से पैसा चुराया होगा, किसी ने चुराया होगा, उसने कैंसिल हो गया। कोई सेटिंग करने गया होगा, कोई बंदा अडल्ट बंदा कहीं प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया गया होगा, कोई और गलत काम किया होगा, सब एक 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 बार क्या होते गया? रिजेक्ट होते गया। और डेविड को परमेश्वर ने प्यार किया, डेविड को परमेश्वर इस्तेमाल किया, सोल को भी इस्तेमाल किया। मैं आपको ये क्यों स्टोरी समझा रहा हूं? सेम वे ईसो को भी, ईसो आई हेटेड, ईसो को मैं नफरत करता हूं, तो उसका मतलब उसको भी परमेश्वर ने टेस्ट, उसका टेस्ट क्या था? मैं बताता हूं आपको। आपने इसको समझो, ये 1 करोड़ का फूल है, आप लेके आए, इसको दे दिया, आपका पहला बेटा, और अगला दिन आपने आके पूछा इससे, भाई वो फूल कहाँ है? और मैं, मम्मी कोई आया था लड़का, उसको उठा के दे दिया। कैसे लगेगा? गुस्सा और बुरा। परमेश्वर पहलोटे होने की अधिकार जो देता है, परमेश्वर कितना इंपॉर्टेंस देता है उसको? पहलोटे को कितना गुना मिलता है? पैसा 2 गुना मिलता है। परमेश्वर पहलोटे का अधिकार कितना इंपॉर्टेंस देता है? बहुत ज्यादा। और वही चीज ईसो उठा के किस चीज पे बेचा? जैसे हमारे घर पे आते, कूड़े वाले आते, हम बोलते हैं कितना दो? अरे जो है दे दे यार, छुट्टी कर। उसका मतलब हमें उस चीज का वैल्यू, हम क्या चीज बेचते हैं कूड़े वाले को कबाड़ी रेट में? जो हमें वैल्यू नहीं होता। हम क्या चीज बेचता है? वही तो हम कबाड़ी में बेचता है। ईसो जो बर्थ राइट कितने में बेचा? 1 कटोरी दाल में। इस कारण खुदा उसको हेट करता था और याकूब को प्यार करता है। याकूब ने क्या किया? चला के दिखाया, कुछ भी दिखाया, बट उसको पता था ये वैल्यूएबल चीज है, उसने वो खरीदा। याकूब को परमेश्वर आदर के लिए इस्तेमाल किया और ईसो को अनादर के लिए। उसका मतलब बाइबल में लोग हैं जो आदर के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं, अनादर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? सॉल आदर की बर्तन है, आदर की व्यक्ति है, अभी अनादर की व्यक्ति है। सॉल की एग्जाम्पल हम अनादर। लॉट, इब्राहिम और लॉट है, लॉट की वंशावली आदर है, अनादर है। बाइबल में आप उठा के ऐसे देखेंगे बहुत सारे लोग क्या है? वेसल्स ऑफ डिसऑनर, जो उनको परमेश्वर क्या देते हैं? आपको भी क्या बनना चाहते हो? आप आदर की बर्तन बनना चाहते हो या? बट आपके हाथ में परमेश्वर बहुत बार आशीष देते हैं, अनुग्रह देते हैं, उसको हम बहुत बार ट्रीट कैसे करते हैं? जॉब दिया प्रार्थना करके, जान लगा के। जॉब मिलने के बाद पहला जो होता है, एनुअल छुट्टी कब मिलेगा जी? बहुत बार एम्प्लॉइज ज्वाइन करने के टाइम छुट्टी कब का होता है? बहुत प्रार्थना करने के बाद शादी हो गया, अब उस आदमी या उस औरत को ट्रीट ढंग से नहीं करता। शादी होने के पहले बोलते प्रभु मुझे ऐसे हस्बैंड दे, बस। उसके बाद अभी हस्बैंड को ट्रीट ढंग से नहीं करता। पहले
ईसो को परमेश्वर क्या करता है? हेट। ये जैकब लव्ड। आप क्या बनना चाहते हो? वेसल ऑफ ऑनर। सेकंड तिमोथी 3 3 नहीं 2 सॉरी, सेकंड तिमोथी 2 verse 19 to 20 verse 19 and 20। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 verse 19 and 20 है ये? ठीक है, पढ़ लीजिए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। बड़े घर पे केवल सोने चांदी ही के नहीं पर काठ और आपकी घर मिट्टी पे के। एक बर्तन है। क्या बर्तन है? इसको आप हाथ रखते हो? मैं इसको हाथ पकड़ने के पहले सैनिटाइज करवाया। एक घर पे कैसे कैसे बर्तन है? इसको पैर से यूज करते हैं, और दूसरा सेम आपके घर पे दूसरा एक और है जो आप घोटों पे भी लेके आता है। तो उसका मतलब यीशु मसीह के घर पे भी क्या है? दो टाइप के। एक परमेश्वर पैर पे रखता है। आपको क्या बनना चाहते हो आप? और ये किसके हाथों में? प्रभु के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में? आपने सुना होगा सीईओ बन गया वो लड़का, और उसकी है जब हिस्ट्री, जब सीईओ होता है, अनाउंसमेंट होता है, उसका हिस्ट्री निकालते हैं। 25 साल पहले मालिक के साथ ड्राइवर की नौकरी करता था, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया था। वो अनादर की बर्तन के द्वारा एंट्री तो हो सकता है, बट वो क्या बन गया आज? यीशु मसीह के घर पे भी, यीशु मसीह के पास भी आप दूर से एंट्री हो सकता है, फिर आप चेंज हो सकता है। बट बहुत बार हम वैल्यू नहीं देते परमेश्वर को, प्रभु के कार्यों को। इस कारण हम अनादर की बर्तन बन जाता है। फिर परमेश्वर बोल देंगे हरीश आई लव्ड, दूसरा किसी का नाम आई हेटेड। जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। आपका नाम क्या लोगे? आप जवाब दो। बहुत बार हम चाहते हैं, हम आदर की बर्तन बनना चाहते हैं। हम क्या बर्तन बनना चाहते हैं? वर्ष 21 एक बार पढ़ लीजिए। आदर की बर्तन बनना है तो ये काम करो, बस आदर की बर्तन बनना चाहते तो। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। किसकी काम आएगा? स्वामी के काम आप आएगा। स्वामी की काम के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो? बहुत बार मैं जब भी कलीसिया में जाते थे, मैं आगे जाके आराधना करते थे। जिस कलीसिया में मैं बैठा, उतार में, चढ़ाव में, परेशानियों में, ट्रबल में, गुस्से में, खुशी में, ठंड में, गर्मी में, मौसम में, बारिश में, मैं ऑलवेज आगे जाते थे, लेटते रहते थे। और एक ही प्रार्थना था उधर ही लेटे हुए, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी। मैंने 10 साल वो प्रार्थना किया होगा, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड यूज मी। 10 साल किया होगा प्रार्थना। परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम के लिए। वेसल ऑफ ऑनर, वर्स 21 एक और बार पढ़ेंगे। एक चीज में समझाना चाहता हूं इसमें। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा। किससे? पढ़ लीजिए। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। बिग बॉस कितने लोग देखते हैं? सच सच होता है। और मूवीज अंग्रेजी मूवी मैं बताता हूँ इस कारण मैंने क्यों पूछा। हम शुद्ध रहना चाहते हैं। बिग बॉस में इस बार राखी सावंत है ना, राखी सावंत है। मैं फेसबुक में न्यूज़ आ जाता है, राखी सावंत कैसे कपड़े पहन के घूमता है, आप जानते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं हम शुद्ध रहें।
लड़के देख के कैसे शुद्ध रह सकता है सुबह शाम? मन में क्या फीड कर रहे हैं हम आंखों में? गाली गलौज। मेरे एक मित्र है तो बोलते बिग बॉस इसलिए देखता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी सीखना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स सीखना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छी बात है, बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। हम अपने आप को, मैं मूवी खूब देखता था, अंग्रेजी मूवी इतना देखता था, बट अंग्रेजी मूवी विदाउट गलत सीन के अलावा आप देख ही नहीं सकता अंग्रेजी मूवी। और परमेश्वर ने मुझे समझाया, भाई तू शुद्ध रह ही नहीं सकता, तेरी आंख शुद्ध नहीं रह सकता। मुझे क्राइम थ्रिलर्स, कॉन्फ्लिक्ट वाली मूवीज और वेब सीरीज बहुत अच्छा पसंद है। तो एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, प्रभु ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे बस इसमें से निकालो। बोलते हैं मेरे कान में विस्पर आया, मुझे लगा तेरे को तो कॉन्फ्लिक्ट पसंद है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट है तेरी जिंदगी में। मैं देखता क्या कॉन्फ्लिक्ट भरा हुआ थ्रिलर, क्राइम, परेशान, डेली मेरी लाइफ वही चल रहा है, डेली एक प्रॉब्लम के ऊपर। परमेश्वर ने बोला, मैंने बोला नहीं, आई वॉन्ट पीस। अभी कभी कभार महीने 2 महीने एक बार मैं मूवी उठा के देखने की कोशिश करता हूँ, 5-6 मिनट में गलत गंदे सीन, गंदे गाने आ जाते, तो मैं बोलता यार फिर देखूं क्या, छोड़ो, यही हो गया। अपने आप को क्या करना पड़ेगा? क्लेंज। सुबह शाम तक हम गाली गलौज देते हैं, उसके बाद हम प्रभु के सामने आ जाते हैं, वही गाली हमारी कान में खड़क लेगा। फिर हम चाहते हैं हमें वो वेसल ऑफ ऑनर रखो परमेश्वर। जानता हूं थोड़ा सा कठिन वचन होगा आज, वेसल ऑफ ऑनर। क्या बनना चाहते हो? जेकब आई लव्ड, ईसो आई हेटेड। और ईसो ने क्यों गलती की? माइक देना मुझे, पूछोगे एक एक लोगों से। बताओ आशिम ब्रदर, क्या सीखा आज? हमें आदर का बर्तन बनना चाहिए और परमेश्वर हमें प्रेम करे। परमेश्वर हमें प्रेम करे तो उसके लिए हमें शुद्ध रहना चाहिए। हाँ। अपनी आंखों को, अपनी सोच को, अपने विचार को शुद्ध रखना चाहिए। प्रभु के पास कैसे कैसे बर्तन है? दो कैसे कैसे बर्तन है परमेश्वर के पास? परमेश्वर के पास सोने और चांदी के भी बर्तन है और उसके पास मिट्टी के भी बर्तन है, आदर के भी बर्तन है, अनादर के भी बर्तन है। क्या बनना चाहते हो? आदर का बर्तन। और ये किसके हाथों में है? हमारे हाथों में। कैसे बनोगे? शुद्ध रह के। कैसे? शुद्ध रह के किसी गलत जैसे आप बच्चे हो, आप कैसे शुद्ध रहोगे? पापा का पर्स पड़ा हुआ है पास और दोस्त ने कल 50 रुपए में पैटीज खिलाया, प्रेशर है आज 2 दिन से, तेरे को भी खिलाना है। 2 दिन से प्रेशर आ रहा है और 50 की नोट पड़े हैं 500 के बीच में, पता ही नहीं चलेगा। नहीं लूंगा पक्का नहीं। ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। लूंगा ही नहीं, फिर भी नहीं लूंगा। तब परमेश्वर बोलेंगे ये रिजेक्टेड नहीं है। तब परमेश्वर क्या बोलेंगे? रिजेक्टेड नहीं है। तो जब हमारी एक नंबर बंदे को लेके आएगा प्रभु, क्या बोलेगा? इसको रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड। मेरी ट्रायल अलग होगा, इस लड़के का ट्रायल अलग होगा। हमें बिग बॉस वाला राखी सावंत से हाथ हटाना मुश्किल होगा, उसको उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो ट्रायल नहीं है। हम बिग बॉस देख रहे हैं, हम तो राखी सावंत की चेहरा तो देख ही नहीं रहा। फिर हम चाहते हैं परमेश्वर मुझे शुद्ध रखो, मुझे शुद्ध रखो, मुझे शुद्ध रखो। चर्च में आके मुझे शुद्ध रहने, परमेश्वर क्लेंस मी विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, मुझे आज शुद्ध रखो। प्रभु बोलेंगे तेरी रिमोट तेरी हाथ में, शुद्ध रहो ना, यीशु के लहू में मुझे शुद्ध रहो। हम फ्राइडे वेडनेसडे जाके बहुत अंग्रेजी छाटेंगे चर्च में। शुद्ध रहना किसके हाथों में? आदर का भी है, अनादर का भी बर्तन है। क्या बनना है? और अकेला बैठ के प्रार्थना करना आदत डालना शुरू कर। चलिए अपनी पैरों में आएंगे। परमेश्वर को आज यही प्रार्थना करो, यूज मी एज ए वेसल ऑफ ऑनर। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, तुम्हें हाईएस्ट चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मैं बिशप बनना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं तेरी सेवक बनना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर तेरी बड़े कार्य के लिए। ये प्रार्थना गलत है या सही है? सही प्रेयर है, गलत नहीं है इसमें कोई। प्रभु चाहता है सचमुच में, मेरा प्रार्थना था प्रभु मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ तेरे लिए, मुझे बताओ
पर बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मैं तो चाहता नहीं था, ऐसे चाहता नहीं है वाले को तो यूज नहीं करता। वो हर बार प्रार्थना उसका ये था, जो भी प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। आप व्यवसाय आपकी इस्तेमाल करना चाहते हो परमेश्वर, हो सकता है व्यवसायी हो आप लोग, आपका ट्रायल अलग होगा। आपकी ट्रायल कैसे होगा? अलग होगा। माल आया 4 कार्टन और बिल बना 1 कार्टन का, किसी को पता नहीं चलेगा 3 कार्टन का, किसी को नहीं पता चलेगा। बट आप फोन करके बोलेंगे भाई बिल गलत भेजा है, मेरे पास एक्स्ट्रा 3 कार्टन आया। ये होगा ट्रायल। हो सकता है मेरी ट्रायल उस टाइम वो चल रहा होगा। वेसल ऑफ ऑनर, हाथों को उठाएंगे, प्रे, परमेश्वर मुझे वेसल ऑफ ऑनर, मुझे उस आदर की बर्तन बना, मुझे और मेरी परिवार को। प्रभु मेरा प्रार्थना इस कलीसिया में आज बैठने वाले, आने वाले, भविष्य में आने वाले उस लाखों करोड़ों सब लोगों को इस धरती का, उनका परिवार के लिए वेसल ऑफ ऑनर बना पिता परमेश्वर। प्रभु ये अनादर की बर्तन का चर्च नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु इनकी आंखों को शुद्ध रख पिता परमेश्वर, मनों को शुद्ध रख, सोचों को शुद्ध रख पिता परमेश्वर, उनकी हाथों को शुद्ध रख, उनकी हाथों से गलत काम ना हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु मैं ब्लेस करता हूं इनको यीशु के सामर्थ्य नाम से, अपनी डिजायर्स को, अपनी अशुद्ध आत्मा को कंट्रोल करते हुए सम आगे जाने के लिए इनको मदद कर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करो अगर आप उस ये टीवी नॉन क्रिश्चियन म्यूजिक, कितने लोग गाना सुनते हो जो क्रिश्चियन मसीह गीत के अलावा, हम प्रार्थना करेंगे ये आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा। क्योंकि हम फीड क्या करते हैं, वो शराबी तू शराबी, और गाने उठा लो, हस्बैंड वाइफ रिश्ते में हैं और हस्बैंड वाइफ अपनी वो सुबह शाम तक, जैसे बहुत आजकल यूट्यूब उठाते लोग उसी गाने सुनते जाके देख रहे हैं। अपनी बीवी घूंघट वाली चेहरा भी नहीं दिखाता, उसके सामने तो बिना कपड़े वाले नंगा देख रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सुबह शाम तक वही देख रहे हैं। उसके बाद वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए इस म्यूजिक, इस चीज़ों से, क्योंकि उस वर्ड में पावर है। जो वर्ड रिलीज होता है आपको अवॉइड करना है, आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है। सेटन म्यूजिक है, आप इसमें से डिलीवर होना चाहते हो। मैं सुनता था, बहुत सारे मलयालम म्यूजिक सुनते थे, बहुत ज्यादा, क्रिश्चियन होके 5-6 साल भी, तो बट गॉड डिलीवर्ड मी। ये नहीं है पास्टर होने के टाइम में, उसके पहले ही आदत हटना शुरू हो गया था। फिर मैं आपको हेल्प करने के लिए अपने एग्जाम्पल्स कुछ यूज करता हूँ, कैसे ये की चीज से परमेश्वर ने बात किया। जो हम सुबह शाम तक जो फीड कर रहे हैं वही हमारी जिंदगी में होगा। जब हम बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरा हूं, तेरे कार्य, वो सब होगा, कार्य होगा, नहीं है तो नहीं होगा। हम सुनेंगे 50 और गाने, उसके बाद फीड वही लेता है। अगर आप गाने उस चीज़ों से डिलीवर होना चाहते हैं, मैंने कभी इस मूवीज और म्यूजिक का कभी टच ही नहीं किया, बट यंगस्टर्स अगर आपके पास हैबिट है, डिलीवर होना चाहते हैं, हाथों को उठाइए, बोल लॉर्ड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, पिता परमेश्वर मुझे मदद कर। इस नॉन क्रिश्चियन म्यूजिक, मूवीज, इस हैबिट से पिता परमेश्वर मेरा प्रार्थना इस कलीसिया तेरे लोग डिलीवर हो यीशु के सामर्थ्य। आज ये वर्शिप टीम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु हमें डिलीवर करा, वेसल्स ऑफ ऑनर बना। हर व्यक्ति का प्रार्थना आज होना चाहिए, मुझे और मेरी परिवार को वेसल्स ऑफ ऑनर, अनादर की नहीं पिता परमेश्वर वेसल ऑफ ऑनर, अनादर की नहीं परमेश्वर वेसल ऑफ ऑनर, आदर की बर्तन बना पिता परमेश्वर। अपने परिवारों में, फैमिलियों में आदर की बर्तन बना पिता परमेश्वर, ये खत्म हो के ना जाए पिता परमेश्वर। और जब आप उनका चेहरा देखने के टाइम हेट के साथ, गुस्से के साथ ना देखे, बट प्रेम के साथ देखे पिता परमेश्वर। याकूब को आपने प्रेम के साथ देखा, क्योंकि याकूब ने आपका उस बर्थ राइट को पूरी रेस्पेक्ट दिया पिता परमेश्वर। मेरा प्रार्थना है मेरा खुदा, उस बर्थ राइट को हम भी वैल्यू दे। आपके हाथों में परमेश्वर ने आज एक विश्वासी होने के अधिकार दिया, क्या आप उसको रेस्पेक्ट के साथ लेके चलता है? परमेश्वर की आत्मा कह रहे ऐसे भी लोग हैं, आप मसीह है, क्राइस्ट का, यीशु मसीह का फॉलोवर है, आपकी पड़ोसी नहीं जानता, आपके रिलेटिव्स नहीं जानता, आप उसको कवर अप करके रखते हैं। क्या विश्वासी होने के अधिकार को आप इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपरली? विश्वासी होने के अधिकार, विश्वासी होने के अधिकार, विश्वासी होने के अधिकार को बना के रखो। एक हाईएस्ट ब्लेसिंग्स है परमेश्वर का विश्वासी होने के अधिकार। आज प्रार्थना करो परमेश्वर, जो अधिकार तूने मुझे दिया, जो रेस्पेक्ट तूने मुझे दिया, मैं बना के रखूंगा पिता परमेश्वर और आगे बढ़ूंगा। विश्वासी होने के अधिकार। अगर आप ऐसे आज में पर्सनल हैबिट्स, अगर आप ऐसे पर्सनल हैबिट से बाहर आना चाहते हैं, डिलीवरेंस मांगो परमेश्वर से, मुझे छुटकारा दो परमेश्वर, मुझे कंट्रोल करने का मदद कर पिता परमेश्वर। वो वेब सीरीज में, वो
वीडियोस में हो, टीवी में हो, या गलत चीज को रीड करने में हो, गलत संगतियों में हो, पिता मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। गलत संगतियों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, गलत सोचों से, विचारों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। जैसे आयुब ने बोला, मैं मेरी आंखों के साथ एक वाचा बांधा हुआ है खुदा के साथ, मैं गलत चीजों को देखूंगा नहीं। मैन विजुअल, हमें विजुअल अच्छा लगता है। मैन परमेश्वर ने बनाए हमें, जितने भी मैंने अपने हाथों को उठाओ, आंखों के ऊपर हाथों को रखो, परमेश्वर को बोल दो प्रभु जो तू चाहता है वो मैं देखूं। परमेश्वर जो तू चाहता है वो मैं देखूं। आज से मैं भी आपके साथ वाचा बांधता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरी मोबाइल में वो चीज़ देखूंगा जो तू देखना चाहता है, मेरी आंखों से वो चीज़ देखूंगा, सड़क में, मार्केट में, बाहर, फंक्शंस में जाने के टाइम, ऑफिस में, जहां भी हो पिता परमेश्वर, जो अशुद्ध चीज़ नहीं देखूंगा पिता परमेश्वर। गलत चीज़ों से मैं नजर को नहीं रखूंगा, मेरा दिल उसके पीछे नहीं परखेंगे पिता परमेश्वर। मुझे डिलीवर कर पिता परमेश्वर। अयूब के परमेश्वर मुझे डिलीवर करा, अयूब की परमेश्वर डिलीवर कर। प्रार्थना करो डिलीवर, मुझे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। मैं भी आज वाचा बांधूंगा पिता परमेश्वर। ओ लखरीमा शखदारी व लखोरा शिमरा खुथुरी व सरथा रखला बरिबा निमरा। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर दो, मेरा खुदा ऑनलाइन में भी जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जवान लड़के हो, 70-80 साल के लोग हो पिता परमेश्वर, उनको मदद कर पिता परमेश्वर, इस हैबिट से बाहर आने के लिए, इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए पिता परमेश्वर। आप इनको हेट पर्पसफुली नहीं करता पिता परमेश्वर, बट जब वो अपने हाथों में जो ब्लेसिंग्स है उसको रिजेक्ट करता है पिता परमेश्वर, उस कारण करता है। मेरा प्रार्थना है हर विश्वासी लोग इसको रेस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, जो पोजीशन तूने बनाया है पिता परमेश्वर, उसको रेस्पेक्ट और इज्जत के साथ रखेंगे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू पिता परमेश्वर, जैसे दाऊद का सिलेक्शन हुआ पिता परमेश्वर, जब हमारे भी नंबर आएगा पिता परमेश्वर, हम तिरस्कार और रिजेक्टेड नहीं होंगे, बट अप्रूव्ड होंगे, ग्रांटेड होंगे, आपकी किंगडम के लिए योग्य ठहरेंगे पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा प्रार्थना है इस कलीसिया, रिजेक्टेड कलीसियाओं के बीच में ना आए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने बोला बहुत सारे कलीसिया, बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, आपके काम के लिए काम नहीं कर रहा, और रिजेक्टेड में कहलाया जाता है। मेरा प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हम हेट वाले में, जिसको आप अप्रिय बोलता है, उस ग्रुप में नहीं पिता परमेश्वर, आपकी प्रिय ग्रुप में आएंगे पिता परमेश्वर। ऐसे कार्य करने के लिए इस कलीसिया के छोटे बड़े सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जो मेरी आवाज की तहत है पिता परमेश्वर, उनको हेल्प करता हूं पिता परमेश्वर, मदद करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु इस वचन के द्वारा उनकी जिंदगी में चेंजेस आए पिता परमेश्वर, अभिषेक अनुग्रह भरे पिता परमेश्वर, दया के साथ इनको भरना, सामर्थ के साथ भरना, जैसे अपने घरों में जाता है तेरे सामर्थ्य हाथ रहे, बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, चलते जाए, रिक्शे में जाए, मेट्रो में जाए, वो ये सोच के साथ जाए मुझे आदर का बर्तन बनना है आपकी किंगडम में, आपके राज्य में, मुझे अनादर की बर्तन नहीं, आदर की बर्तन बनना। यीशु
यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। हम बहुत बार गाली भरा हुआ मूवीज देखते हैं, गैंग्स ऑफ वसीपुर, क्या नाम है, एक और वेब सीरीज अमेज़न का चल मिर्जापुर, उसका सोचते हैं मेरे मुंह से बढ़िया निकले, गाली सुबह से शाम तक गाली। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, फीड क्या करते हैं, गाली गाली गाली, वो मजाक के लिए सुन रहा है, फिर एक्सपेक्ट नहीं करना हमारी मुंह से अच्छी चीज निकले, गाली भरा हुआ चीज है। आदर और अनादर का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज जो शेयर किया मैंने, क्योंकि एक कंपनी में 1 करोड़ का गाड़ी में आने वाला सीईओ भी है और छोटे काम करने वाला लड़का भी है। कोई काम छोटा बड़ा की नहीं है, वो हो सकता है वो सीईओ चाय पिलाने वाले से ज्वाइन करके बड़ा हो गया होगा, बट ये आपके पास भी आप कैंसल ना हो जाए, आप कैंसल ना हो जाए, अबोर्ट ना हो जाए, आपकी जिंदगी में अबोर्ट ना हो जाए। जब परमेश्वर ने बुलाया, उस पोजीशन जो दिया उसको बना के रखना। आज चलते हुए सोच के जाना, मैं आदर का बर्तन बनना चाहता हूँ। ये किसके हाथों में, मेरी और आपके हाथों में। सब तरीके की माल है परमेश्वर के पास, डेविड भी है, सोल भी है, याकूब भी है, जोसेफ भी है, सब चीज परमेश्वर के पास है। तो मैं आदर का बनना चाहता हूँ, मैं अनादर का नहीं बनना चाहता हूँ। आपको भी ये टारगेट रखना है, मैं भी आदर का रहूंगा परमेश्वर, मैं अनादर का बर्तन नहीं रहूंगा। और ये आपके हाथों में। और गाली जैसे मुंह से, जैसे कुछ लोगों से बात करते हैं उसको पता ही नहीं होता ये गाली बोल रहा है। जैसे मैं मार्केट में रहता हूँ, जैसे डीलर से आप सुबह शाम तक ये नहीं काम, अच्छा मैं शुद्ध रह के पवित्र एटमॉस्फेयर में रहना चाहता हूँ, फिर तो आप काम ही नहीं कर सकते। बट आप उनसे, कुछ लोगों से बात करना आप अनअवॉइडेबल है, बट बैठ के मूवी गाने वही सब सुन रहे, फिर हम बोल रहे हैं मुझे शुद्ध करो, ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ आपसे कुछ दिन के बाद आपको एंटरटेनमेंट, यीशु ही एंटरटेनमेंट है आपका, और कोई, आप अच्छा रहेंगे, अच्छा रहेंगे। और प्रार्थना कर लीजिए और परमेश्वर को दे दीजिए, और जो पोजीशन परमेश्वर ने दे रखा है उसको बना के रखो। हस्बैंड का, वाइफ का जो पोजीशन, विश्वासी होने का, एक विश्वासी से आप प्रॉपर रहेंगे, फिर परमेश्वर आपको नेक्स्ट पोजीशन से ले जाएंगे। आपकी पोजीशन मेंटेन करना, आपकी पोजीशन मेंटेन करना। हालेलुया। संडे परमेश्वर के भवन में आने के टाइम एक व्यक्ति को सुसमाचार सत्य सुना के फिर साथ में लेके आना। बिली ग्राहम के बारे में हमने सुना ना, बिली ग्राहम का कॉन्फ्रेंस हो, इवेंट, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स करते थे, तो उन्होंने एक स्टेटस उठाया, बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस चल रहा, बहुत सारे लोग थे, उसमें हाथ उठाया, कितनी लोग क्रूसेड्स के द्वारा बच गया, उसमें से 5% लोग हाथ उठाया। फिर पूछा कितनी लोग टीवी देख के ये सब करके बच गया, 2-4 लोग और हाथ उठाया। फिर एक क्वेश्चन पूछा कितनी लोग 1-to-1 किसी ने आपको इवेंजलिज्म शेयर परमेश्वर के बारे में सुनाया, उसके बारे में बचा गया। 95% लोग स्टेडियम में हाथ उठाया। मैं भी बचा गया, किसी सुसमाचार सड़क पे, वो सब करना है, बट किसी एक व्यक्ति ने मेरे को पर्सनली शेयर किया, आप पर्सनली एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाइए, उनके साथ लगे रहिए, उनका आपकी पर्सनल काम है। जब हेवन में जाएंगे तो खाली हाथ ना जाना, एक आदमा साथ में होना चाहिए। अरे मैंने जीत के लेके आया जी, ये व्यक्ति, ये मेरी मेहनत है, होना चाहिए। तो इसलिए जब संडे आएगा, जिसको आपने सुसमाचार सुनाया, जो आए उनको भी फॉलो अप कर लीजिए, तब परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा। प्रभु का इच्छा है लोग बच जाएं, प्रभु के कार्य आगे बढ़े। आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जैसे तो लोग घर पे जाते, पिता परमेश्वर उनको तेरी सुरक्षा, तेरी अभिषेक, तेरी अनुग्रह के साथ घरों में जाएं पिता परमेश्वर। उनके खाने पीने सब वस्तुओं को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। आज की उनकी भोजन को ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी परिवार हो पिता परमेश्वर, अपनी भोजन के लिए, इस डिनर के लिए उनके पास टेबल में फाइनेंस नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ जब तक वो घर पहुंचेगा तेरी डिवाइन हेल्प उनकी जिंदगी में रहेगा पिता परमेश्वर। आशीष करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, तेरी ग्रेस के लिए, मर्सीज के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।